दरिया है भाई, दरिया, ये दरिया का पार्ट है। आज आपको दिखाएंगे कलर का हार, जो कि बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत वादी है। वो कलर का हार जो कि इतनी हसीन वादी है, जिसके बारे में ये कहा गया था, ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसके बारे में कहा था कि ये वादी जो है वो ख़ूबसूरती के लिहाज से मुझे कश्मीर का जो है वो बच्चा मालूम होती है, यानी कि मिनी कश्मीर मालूम होती है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कलर का हार जो है वो झील भी है, जो कि बहुत ही मशहूर और बहुत ही हसीन झील है। और यहाँ पे तख्ता बाबरी का बहुत ही हसीन मज़ार है, दरबार है, और कश्ती रानी भी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो KFC भी है, और ये बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, पहाड़ों के बीच में दरिया का बहना कितना हसीन लगता है। और यहाँ करीब में कहीं पे आबशार भी है, जहाँ पे कहते हैं कि लेडीज़ जा नहीं सकती हैं, क्योंकि वहाँ का रास्ता जो है वो ठीक नहीं है। बाकी ये कि जो व्लॉगर्स होते हैं वो तो चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। और कितने लोग आप लोगों में से हैं जो कलर का हार जा चुके हैं। अच्छा, मैं पहले ना इसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही थी, मुझे पता ये कला का हार है शायद, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला नहीं, कलर का हार है। अच्छा, ये हॉर्स खड़ा हुआ है वाइट सा, इतना प्यारा ऊँट। और यहाँ पे राइड्स भी थी बच्चों की, और पानी। अच्छा, पहले हम झील पार्क गए थे इस्लामाबाद में, तो झील पार्क में भी जो है वो कुछ इसी तरह का मंज़र है। लेकिन है कि आप जहाँ जितनी जगहों पे विज़िट करते हैं उतनी आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं। और जब हम कोयटा गए तो मैं आपको ज़ियारत विज़िट कराया मैंने, वहाँ पे स्नो थी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे बोटिंग का भी इंतज़ाम है, और मतलब एक विलेज टाइप बनाया हुआ इन्होंने। और यहाँ पे करीब में एक मज़ार भी है, और वहाँ पे भी अक्सर लोग जो हैं जाते हैं। वैसे तो मज़ारों पे जाना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि लोग शौकिया तौर पे वैसे ही देखने के लिए जाते हैं कि कैसा है। और ये सूरज का ढलना, जब सूरज गुरूब होता है तो उस वक़्त बहुत हसीन मंज़र लग रहा होता है। ये वहाँ की फ़ोटोग्राफ है, झील के ऊपर कुछ ऐसा मंज़र लग रहा है जैसे बाहर मुल्कों में होता है। ये है उनकी मस्जिद और बाबर का मज़ार। अच्छा, ये बताएं कि इस्लामाबाद में और कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमें विज़िट करना चाहिए, जाना चाहिए। शादरा भी आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा है, और झील भी देखी है, और मरी भी देखा है, मुनाल भी देखा है। आप लोगों ने मेरे व्लॉग में बलूचिस्तान और पंजाब की बहुत सारी जगहें देख ली हैं। अब आप मुझे ये बताइए, और हैदराबाद भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अच्छा, किन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बोटिंग करने में प्रॉब्लम होती है? मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब वो बोटिंग कर रहे होते हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और चक्कर आने लग जाते हैं। मैं शुरू में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, लेकिन ये है कि अब इतनी ज़्यादा नहीं है। वैसे तो ट्रैवलिंग करने से भी मेरी तबीयत बहुत बिगड़ती थी, लेकिन अब इतना ट्रैवल किया कि इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि पहले वर्स्ट होती थी तबीयत ना। बाकी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रैवलिंग से चक्कर आते हैं, तबीयत ख़राब होती है, बिगड़ती है। अच्छा, ये पानी कितना खूबसूरत लगता है। अच्छा, ख़ास तौर पे जब कि सूरज की रोशनी पानी पे पड़ रही होती है और वो पानी चमक रहा होता है। मैं जब कॉलेज जाती हूँ तो बीच में एक नदी आती है हब के ब्रिज के नीचे ना, तो वहाँ पे हबडब का पानी भी गुज़रता है। तो वो ना मैं अक्सर ऐसे टाइम पे जा रही होती हूँ जब सूरज की रोशनी जो है वो पानी के ऊपर आई हुई होती है, और वो पानी इतना ज़्यादा चमक रहा होता है। किसी दिन मैं आपको, असल में मैं बस में जाती हूँ तो मुमकिन नहीं होता कि कभी कभार बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, अब बंदा खड़ा हो या व्लॉग बनाए तो। लेकिन किसी दिन अगर मुझे ठीक से मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको वो व्लॉग भी बना के दिखाऊंगी। और आप लोग देखिएगा कि जब वो सूरज पानी के ऊपर पड़ रहा होता है, वो जो पानी जिस तरह से चमक रहा होता है, और मतलब
इंसान एक अजीब सी फीलिंग इंसान के अंदर आती है कि कितनी खूबसूरत नेचुरल चीज़ें हैं जो कि हम अपनी लाइफ में मिस कर देते हैं टेंशनों की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। हम सफ़र कर रहे होते हैं लेकिन आपस में लड़ रहे होते हैं और इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, लोगों की बुराइयां कर रहे होते हैं। तो हमें ना ये चीज़ें नेचुरल जो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई खूबसूरती है, हमें उसको इंजॉय करना चाहिए, उसको देखना चाहिए और अल्लाह की तारीफ़ बयान करनी चाहिए। ये चीज़ें इंसान को बहुत अट्रैक्ट करती हैं और उसकी तबीयत के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो मैं तो अब उन लोगों में से हूँ जो कि नई नई जगहों पे जाके और वहाँ की खूबसूरती देख के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत जगहों से नवाजा कि हम इंजॉय कर सकते हैं। और इंसान जब बाहर निकलता है ना तो वो डिप्रेशन में जो होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जब वो बाहर निकलते हैं और ऐसी हसीन जगहों को देखते हैं तो उनकी तबीयत पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। और हमें ज़रूर जाना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए, घर से बाहर की चीज़ों को देखना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए, पॉजिटिव बातें सोचनी चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, हमारी तबीयत के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है, बहुत फ्रेश हो जाते हैं हम। बाकी ये है कि मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है, ख़ासतौर पे जब मैं समंदर पे जाती हूँ तो समंदर में ना दोनों किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो डिप्रेस होके बैठे हुए होते हैं और समंदर की लहरों को आता जाता देखते रहते हैं, और वो तब वापस जाते हैं जब सूरज गुरूब हो जाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पिकनिक की नीयत से जाते हैं ऐसा और खूब करेंगे इंजॉय कर रहे अपने होते सर्विसेज हैं। पे ही गुजारेंगे टाइम। और वरना वो देखो वो सामने वो क्या है, झूले वूले वो किधर है, नजर आ रहा है कुछ? हाँ नहीं अभी है, उधर चलते हैं। ठीक ही है, स्ट्रॉन्ग है। हाँ भाई।